Admit only. Admit. Gelponu. Hello guys, how are you? बस मस्त। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good सर। evening, good evening. गुड सर गुड कैसे बेटा? ऑल गुड सर। देखो हमारा बेटी तस्सु आ गया। शुभ मध्याह्नम सर। शुभ मध्याह्नम तस्सु गारू। कैसे हैं सर? वीडियो तो ऑन करो तस्सु। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवा। अरे लोग भाग जाएंगे यहाँ से। तस्तु को मत बोलो ऑन करने के लिए, लोग भाग जाएंगे ऐसे। लॉल। He will say formulas here. हाँ सर, हाँ वो चालू कर देगा सर। क्या हो गया बाबू? कैसे चल रहे प्रिपरेशन? जय हिंद सर। अरे डर नेक्स्ट नमस्ते सर। Namaste, Gudu Payal garu. So before starting the session, this is going to be displayed on YT. Those who have objection, you can leave the session, no problem. Okay. पायल भागो यहाँ से। If you have a objection to make it, ओंकार को है, ओंकार अपना फेस नहीं दिखा रहा है। जाओ ओंकार तुम। नहीं भाई, చెప్పండి చిన్న అంకుల్ मुझे कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं भाई। చిన్న అంకుల్ जय हो केपी सर की। केपी सर ने जो बोला हम केपी सर के पीछे। चलो चलो रेडी क्या यस सर। है? यस यस सर। एवरीवन हैविंग सेम डाउट, सिर्फ 2 दिन में एग्जाम है, कैसा चल रहा है? अब कोई डाउट नहीं है सर, बस अब डर है। नो नो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट पॉइंट, आप ये याद रखना पड़ेगा पहले, आप इतना काम कर लिया 1.5 ईयर से 1 ईयर से, और सम स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स इतना काम कर लिया, श्योरली योर हार्ड वर्क विल गिव यू सक्सेस। इधर ज्यादा सोचने का कुछ नहीं है, यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम लाइक एनीथिंग, एंड more than you, no one is going to work hard, because we are observing people are completing syllabus, they are solving questions, they are revising, but you have attended that many number of question solving sessions, you have attended summary sessions, revision sessions, even you finished already 2022 2023 question solving sessions also, so that many number of questions nobody have solved. ठीक है, सिर्फ आपको इधर क्या होना चाहिए, आपका बारे में भरोसा रखना चाहिए, बस सेल्फ बिलीफ इज ए इंपॉर्टेंट की। समझ आ रहे? डोंट फियर एनीथिंग पायल गारू, Yes sir. डोंट क्राई, ओके? Yes sir. फोकस ऑन ओनली जस्ट 2 days इज देयर, थर्ड बहुत वी आर दुख हो रहा है सर, हैविंग कुछ भी नहीं याद आ रहा है। थर्ड में हमको एनवायरमेंटल पेपर है ना, ये बात बहुत अच्छे से बोलना पड़ेगा, दोस्त हु हाँ आर भाई। राइटिंग एनवायरमेंटल पेपर। अरे बाबू, Yes, sir. एनवायरमेंटल पेपर इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल पेपर, व्हाट एवर इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, डोंट इम्पैक्ट योर माइंड, ओके? आपको मालूम है लास्ट ईयर क्या हो गया? 1 week गैप इज देयर, एनवायरमेंटल पेपर थोड़ा टफ आ गया, बट यू कैन रिकवर इन 1 week। अभी इतना टाइम नहीं है रिकवर करने के लिए, सिर्फ नेक्स्ट डे आपको सिविल पेपर, ठीक है बेटा? व्हाटएवर इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव, एनवायरमेंटल पेपर में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये इम्पैक्ट सिविल पेपर को नहीं रखना पड़ेगा। जस्ट यू आर डूइंग ए प्रैक्टिस मैच बिफोर योर फाइनल गेट सिविल पेपर। हमारा टारगेट क्या है बोलो? हमारा टारगेट एनवायरमेंटल पेपर नहीं है ना, हमारा टारगेट क्या है बोलो? हमारा टारगेट सिविल ओनली ना, Civil paper. सिविल पेपर सर टॉप रैंक लाना पड़ेगा, बस यस सर। सिविल पेपर में टॉप रैंक लाना पड़ेगा, जस्ट एज ए प्रैक्टिस टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। मोस्टली यू आर हैविंग सेम सेंटर, एनवायरमेंटल पेपर एंड सिविल पेपर मोस्टली आर हैविंग सेम सेंटर ना। यस सर सेम। Yes sir. Same. Yes sir, So same. you are adjusting climate to environment, you are going to have the same environment,
you are not feeling new when you go to that center na next second day. You won't feel new na, already you wrote the exam. So that you are going to habituate for the center, surroundings and everything. And also you practice the questions, you solve the gate calculator model, everything, whatever problems, they will be rectified in the first day. Second day आपको आसान हो जाएगा. So feel like environmental paper is like just for practice. ये बात बोलना पड़ेगा. पेपर आसान आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस में सिविल पेपर को मत चलो. पेपर टफ आ गया तो लो कॉन्फिडेंस से सिविल पेपर को मत चलो. Whatever paper is positive, negative, take it as a similar pattern. Okay, don't think too much regarding the result of environmental paper to focus more on civil paper. और कुछ पूछना है क्या? Anybody want to ask something? सर बाय चांस अगर स्क्रिबल पैड अगर खत्म हो जाता है तो सर वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे या फिर अपना खुद मतलब एडमिट कार्ड लेके जाना होगा? नहीं, आप खुद से कुछ भी मत ले लो, ठीक है? इफ यू आर टेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा, यू वोंट बी अलाउड टू राइट द एग्जाम. यू कैन रिक्वेस्ट देम, दे कैन गिव यू एक्स्ट्रा स्क्रिबल पैड फॉर यू. खुद से कुछ भी मत ले लो बेटा. एक्स्ट्रा स्क्रिबल पैड पॉकेट में डाल के मत चलो, ठीक है? पहली बार एग्जाम दे रहे क्या? भगा देंगे वहां से. ऐसा मत करो कुछ. तभी हंस रहा है तस्सू के डाउट पे. और क्या है? जिंगड़ी गारू चप्पंडी. यस सर. सर तुक्का मारने का रामबाण उपाय बताइए ना. तुक्का एमएसक्यू में मारना है ना सर तुक्का तो. एमएसक्यू अप्रोच ऐसा होना चाहिए. एमएसक्यू के लिए आप you just go through the statements, you just find out what is the mistake in the statement. You are going to think about the question is true or question is false. पहले ये छोड़ दो. Statement correct है नहीं है. What is the mistake as per our knowledge concept? पहले देखना. सर मैंने 2-4 चीज सीखी है. ये ऑप्शन एलिमिनेशन में चलो. थोड़ा म्यूट करो ना. हेलो सर. हाँ बोलो. कल एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन था, वही एयर पोल्यूशन में जो प्लम बिहेवियर के बारे में एक एमएसक्यू था. वो 3 कर्व्स दिए हुए थे, उसमें कर्व पी क्यू आर. मतलब वो सॉल्व कर रहा हूँ, इतना डिटेल में पूछा है. मेरे को ऐसा डर लगता है कि कहीं हर एक एमएसक्यू कहीं ऐसा ना हो कि भाई इतना डिटेल में रहेगा कि एकदम अंदर घुस के क्या वो रिवर्स ट्रैपिंग कौन सा है, ट्रैपिंग कौन सा है, इतना दिमाग लगाना पड़ा वो क्वेश्चन में, तब जाके सॉल्व हुआ. 2 मार्क में आने के बाद इतना दिमाग लगाना पड़ेगा पक्का. एमएसक्यू 2 मार्क का होगा तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा. 1 मार्क होगा तो आसान हो जाएगा. इफ एमएसक्यू 2 मार्क होगा तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा. And that is our concept only ना. Only 2 statements out of 4, 2 statements आपको मालूम है. सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट मालूम है, फैनिंग मालूम है आपको. रिमाइनिंग 2 के लिए चक्कर में चल जाएगा. So out of 4 statements every MSQ क्वेश्चन में 2 आसान हो जाएगा. रिमाइनिंग 2 में आप एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा. इतना थोड़ा कॉन्सेप्ट का फोकस करना पड़ेगा एमएसक्यू के लिए. हम ये भी बोल रहे हैं ना, आउट ऑफ 65 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन एमएसक्यू आएगा. सिर्फ 5 में 2 आसान मिलेगा. ओनली आउट ऑफ 65 3 क्वेश्चंस ऑफ एमएसक्यू विल बी टफ. ऐसा सोच के चलो, डर को मत चलो, ठीक है? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अरे एमएसक्यू कैसा आएगा, हाउ मेनी एमएसक्यूज आर कमिंग, हाउ मच टफ इट इज, यू कैन सिंप्लीफाई इट ना. आउट ऑफ 65 क्वेश्चन 5 एमएसक्यूज, मैक्सिमम 5 एमएसक्यूज विल कम. 2 आसान हो जाएगा, 3 टफ लगेगा. टफ में 3 में 4 स्टेटमेंट में आपको 2 स्टेटमेंट निकल जाएगा इजीली. रिमाइनिंग 2 स्टेटमेंट्स को आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा बस. नहीं होगा, हाउ दे कैन एलिमिनेट द पीपल, दे नीड रैंकर्स टू गिव ना. इफ everyone is going to answer, how they can eliminate people, please tell me. And you know na, you are doing that many MSQs also. आपको इतना concept भी अच्छा है. You have solved so many theory questions. Even we solved ESC PYQs also in the class. That ESC PYQs will help you a lot, no doubt. Most of the MSQs, if you see previous old MSQs also, out of 4 statement, 2-3 statement from ESC PYQs only, not anything new. So that one new statement, if you identify properly, easily MSQ will be हो जाएगा आपको, आसान से हो जाएगा MSQ. Okay? Okay. और क्या है? अगर इंटीगर
अरे इंटीगर में ये रेंज में ले लेंगे सौरव कुमार, कोई दिक्कत नहीं। सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड ना इन द क्लास आल्सो सौरव कुमार, इंटीगर में देने के बाद इट शुड बी विद इन द रेंज। ओके, यू डोंट वरी, इट शुड बी विद इन द रेंज। ऐसा क्वेश्चन रोजा नहीं बन रहा हो तो सर उसमें 0 या 1 फिल कर सकते। क्वेश्चन नहीं हो पाया तो if you are not getting answer, whatever you can fill, it is wrong answer na, don't fill anything. Why unnecessarily filling? Saurav Kumar, if you get the answer only you can answer na. सर अब होता है सर 0 मंतु रुको बोलो सौरव। सर बट मैं जो टेस्ट दे रहे थे ना तो उसमें देख रहे थे आंसर 0 या 1 हो ही जाता है, मतलब सोल्यूशन देखते थे ना टेस्ट को तो उसमें देखते 0 या 1 आंसर। सुनो बेटा, टेस्ट का सॉल्यूशन में बार बार 0 बार बार 1 आ रहा है, फाइनल गेट में ऐसा नहीं आएगा। डोंट ट्राई लाइक दैट, ट्राई विथ योर फार्मूला, ट्राई विथ योर कॉन्सेप्ट्स, ट्राई फ्रॉम द व्हाटएवर यू स्टडीड ओनली। डोंट ट्राई लाइक टेस्ट का ऐसा लेने के बाद ऐसा मत चलो प्लीज। ओके बोलो मत। ओके सर। मंतु गारू చెప్పండి। सर वो कह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है और वो एनएटी हो या तो एमएसक्यू हो तो उसमें तुक्का मारने वाला अगर गलत होता है तो उसमें रैंक डिक्रीज भी होता है क्या? हाँ, एमएसक्यू एनएटी में कुछ नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमएसक्यू एनएटी के, आप तुक्का भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें गलत होने से रैंक में कोई इफेक्ट तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर। गलत होने के बाद कुछ नहीं है ना, चेंज नहीं हो जाए, आपका मार्क्स आपको भी मिलेगा। आप भी तस्सू जैसा पूछ रहे क्या? कॉल नहीं उठा रहे हैं सर पिछले 10 दिन से सर, डिमोटिवेट। वेरी सीरियस, ही इज प्रिपेयरिंग सीरियसली, नीट क्वेश्चंस ही इज डूइंग फॉर एनवायरमेंटल पेपर ना, ही इज अटेंडिंग नीट बायोलॉजी केमिस्ट्री क्लासेस। सर अभी जेईई मेंस और एडवांस था ना सर? हाँ देखो, जेईई मेंस एडवांस था बोल रहे। नाउ मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस डज नॉट हैव ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस डज नॉट हैव ऑप्शन। क्या बोल रहे टिंडा गारू? एमसीक्यू में हो जाएगा आउट ऑफ 65 क्वेश्चन मे बी एनएटी सम 20 विल कम, 5 और 6 एमएसक्यू विल कम, रिमाइनिंग एमसीक्यू भी हो जाएगा ना टिंडा अंकुल। 65 में 65 एनएटी नहीं हो जाएगा, एनएटी ज्यादा देने के बाद 20 दिएगा बस, नॉट मोर देन दैट ना। सर एनएटी का सर एनएटी का मैक्सिमम 20 आएगा ना, मतलब 20 मतलब नंबर तक आएगा, और ज्यादा अभी तक नहीं आ गया, मैक्सिमम 20 तक आएगा। ओके सर। ओके, और बोलो फटाफट, और क्या है पूछने के लिए? Tomorrow expected question series is there in plus class hydrology and irrigation, and day after tomorrow we are having FM, OCF and CPM morning 9 o'clock, and tomorrow night YT में environmental है ना 20 questions, the best 20 questions। हाँ, ऐप नॉर्मल मोड में आ गया है, ऐप इंटरफेस ओल्ड इंटरफेस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम कंप्लेन किए थे सर वो रिसेप्शनिस्ट मैडम को सर। अरे आप मैडम को भी कंप्लेंट करेगा, सर को कभी भी कंप्लेंट नहीं करेगा ना। सर आधा घंटा उन्होंने मेरा ले लिया सर, बहुत सारा कंप्लेन किए तो इसलिए ऐप सही हो गया। सैकत गारू, if any girl is asking water and she will ask your hall ticket also, she will ask your answer also, आप कुछ भी मत बात करो, ऐसा बात करने के बाद आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी में कभी भी गेट एग्जाम नहीं लिख सकता है। They will make like that, you never apply even for GATE examination. So सर अगर बगल में लड़की बैठी है सर, don't go for side attraction, focus on सर ठीक है? हेलो, क्या बताओ दीपक? हेलो बोलने के बाद चले गए, बोलो। सर अगर आंसर, हेलो बोलो दीपक। सर अगर आंसर मान लीजिए 192 आता है और ऑप्शन 200 भी दिया है और नन ऑफ डीज भी दिया है, तो किसे मार्क किया जाए? नन ऑफ दिस चलना पड़ेगा। इफ नन इज देयर यू हैव टू अच्छा ओके सर, एक्यूरेट आंसर, ठीक है? नन होगा तो सिर्फ पक्का ऑब्वियसली एक्यूरेट को चलना पड़ेगा, नन नहीं होगा तो नियर बाय आंसर देना पड़ेगा। ओके 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 डन। और ओके, सिलेबस तो मैक्सिमम में मैक्सिमम कवर करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन जो वीक है
ये नहीं था, वो ज्यादा मार्क्स का आएगा तो उसमें क्या क्या अप्रोच रखना है एग्जाम में। सर ये बार बार बोल दिया हर्षिता, already you finished the topmost priority high weightage subjects, so there is no Yes, bouncer sir. back, there will be no bouncer back. Always the subjects which will be high priority, those questions only will come. And maybe if they given chance to one subject additional marks, they can give extra 2-3 marks only, and you are not going to hit for 100 out of 100. your target is 100 को 80 लाना पड़ेगा, बस छोड़ दो 10 मार्क चले गए। 100 में 90 को 80 आएगा ना, ठीक है, 90 को 70 आएगा तो भी टॉप 100 में हो जाएगा। सो व्हाट एवर यू स्टडीड, ये याद रखना पड़ेगा, व्हाट एवर यू स्टडीड इन दोज सब्जेक्ट्स यू गिव योर बेस्ट। व्हाट एवर नॉट स्टडीड, इनका बारे में सोच के दिमाग खराब मत करो। व्हाट एवर यू स्टडीड, फॉर एग्जाम्पल यू स्टडीड फॉर 80 मार्क्स, ये 80 मार्क्स में 80 के लाने के लिए कोशिश करो। 60 मार्क्स को पढ़ लिया, 60 लाने के लिए कोशिश करो। सो दैट इज एन एडवांटेज आल्सो, क्योंकि हम 100 मार्क्स को एग्जाम नहीं लिख रहे, 65 क्वेश्चंस वी आर नॉट राइटिंग, वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर द क्वेश्चंस टू टेक गिव मोर परफेक्ट आंसर ना। द वन हु कंप्लीटेड 100 मार्क्स, ही इज ट्राइंग टू गिव ऑल 65 क्वेश्चंस। ये जल्दी 65 क्वेश्चंस आंसर करने का टाइम के लिए कोशिश करके थोड़ा गलत करके चल जाएगा। द वन हु इज गोइंग टू गिव out of 65 50 questions only, so 50 questions means you can get at least 3 minutes for 3 minutes or 4 minutes for each question, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, 2 मार्क को पक्का 3 से 4 मिनट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, we can get the best ना। Yes, sir. So don't think too Yes, much, sir. because thinking about what is not completed, thinking about what is if extra marks are coming, all these things are unnecessary thoughts. So just 3 days is their exam. Please avoid all these unnecessary thoughts. Yes, sir. If you think more about unnecessary thoughts, it will be negative. Please don't think all the negative thoughts away from. You be positive, be strong, be active and consistent. The only mantra you have in these 3 days, revision of short notes. चाहिए तो क्लास क्वेश्चंस बार बार करो, PYQs भी मत करो, रिविजन ऑफ शॉर्ट नोट्स और क्लास नोट्स क्वेश्चंस बार बार करो। Then if you want you can do more math and aptitude question, क्योंकि मैथ एप्टीट्यूड में इतना ज्यादा आपको मार्क्स आ गया, आपका रैंक इंप्रूवमेंट इतना बढ़ जाएगा। जी सर। Because I believe most of you, whatever you prepared na, I know you can do our subjects easily, no doubt about it. Yes, sir. But only remaining focus should be on other subjects, especially math and aptitude. Okay? और क्या पूछना है बोलो फटाफट। PYQ भी नहीं करना है सर इस 3 दिन में? 3 दिन में instead of doing PYQs already have done na so many time PYQ, class questions बनो, हमारा class question बहुत tricky है, so that yes, sir, you can understand more approach ना सौरव। 3 times already done PYQ, तो अभी हम फिर से PYQ ही कर रहे थे कि जो मतलब कि रिवीजन करके याद करके फिर से PYQ ही कर रहे थे, तो PYQ नहीं करना है अभी क्या? वो भी बोल रहे ना बेटा, PYQ already have done, you know the models। आपको थोड़ा समझ होने के लिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आने के लिए, हमारा क्लास नोट्स क्वेश्चन इतना ट्रिकी है ना, थोड़ा हायर लेवल, अलग से लेवल हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट। द क्वेश्चंस, आवर क्लास क्वेश्चंस आर लाइक इन सच ए वे, आपको अप्रोच समझ आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इफ यू ट्राई एनी न्यू क्वेश्चंस ना, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्लास क्वेश्चंस करो, PYQ करने तो 2 मार्क क्वेश्चन करो, 1 मार्क का जरूरत नहीं है। If you want to do PYQs, do 2 marks question. Okay, sir, one more question, sir. 1 mark questions अभी PYQ करने का जरूरत क्या है? Already have done ना? नहीं सर, मैं एक्चुअली बोल रहा था, मतलब मैं टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था, मतलब जैसे 9 to 11 रैंडमली स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब RCC स्ट्रक्चर, सोम जैसे मैं स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं, तो मतलब वो स्किप करना है ना? वो स्किप करना पड़ेगा, पक्का स्किप करना पड़ेगा। Whatever you have not studied, don't go for hit and trial, तुक्का, just skip it and go for next question. Okay sir, thank you. एग्जाम बोलो मंतु। टेस्ट देना बंद कर देना। अरे अभी टेस्ट मत करो, डिमोटिवेट हो जाएगा बेटा, डोंट डू एनी टेस्ट नाउ, दैट इज अननेसेसरी। और चाहिए तो आपका और भी क्वेश्चन सॉल्व करना कोशिश करे तो
ESC PYQs में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 ऐसा रहेगा ना. फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. सच काइंड ऑफ थियरी क्वेश्चंस करो, दैट विल हेल्प फॉर योर MSQs. ओके सर. बोला और कौन है? आदर्श उपाध्याय, आपका कमेंट कहाँ चले गए बेटा? आई एम चेकिंग. MSQ का क्या होगा फिर? 4 ऑप्शन ऑल आर करेक्ट. ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा आदर्श. देर इज ए पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 4 में भी करेक्ट, आउट ऑफ 4 में भी रॉन्ग आल्सो. डोंट थिंक लाइक दैट. ओनली स्टिक ऑन टू योर बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टिक ऑन टू द नॉलेज व्हाट यू स्टडीड इन द सब्जेक्ट. डोंट गो फॉर गेस वर्क. गेस वर्क में पूरा बर्बाद हो जाएगा. योर इंट्यूशन से मत चलो, लाइक वायरल चौधरी. इंट्यूशन से मत चलो, ठीक है? फोकस ऑन ओनली द कॉन्सेप्ट व्हाट यू लर्न according to the application of your concept learned in the class, your notes, your knowledge. वहां से MSQ को सॉल्व करना पड़ेगा. इंट्यूशन, लक, कुछ भी MSQ में नहीं चलेगा. मे भी थोड़ा न्यूमेरिकल 1 मार्क में ऐसा हो जाएगा, यूनिट कंपैरिजन में हो जाएगा, थोड़ा फार्मूला बैलेंस करने के बाद हो जाएगा 1 मार्क क्वेश्चंस. बट MSQs में ऐसा मत करो. फुल्ली इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट. रोहित कुमार, ये भी बोलना पड़ेगा. रोहित कुमार सुनो अच्छे से. नॉट ओनली टू यू, हर एक स्टूडेंट को अभी डर लग रहा है क्योंकि एग्जाम 3 दिन में है. यू आर वर्किंग सिंस लॉन्ग टाइम, 1.5 year, 2 year. यू आर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट. ये बात बोलना पड़ेगा. रिजल्ट्स इज द वर्ड विच स्पॉइल योर मूड, विच ब्रिंग यू नेगेटिव थॉट्स, विच disturb you and which is going to pressurize you. So don't think too much about the word result. Don't think too much about the word rank. Don't think too much about future. समझ आ रहे? Don't think all these things. Just enjoy the game. So you studied, you are testing yourself. That's it. समझ आ रहे? You studied a lot, you worked hard. Just you are going to test yourself. More than this is not required. And most of you before 1 year, सुनो बेटा पहले, let me complete. सौरव कुमार, कृपा सागर, वो भी बोल रहे हैं. सुनो, ध्यान से सुनो. Before last year, most of you have written 2023 GATE. 2023 GATE में क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से आ रहा है, कौन सा टॉपिक से आ रहा है, ये भी समझ नहीं है ना, ये भी मालूम नहीं. बट नाउ यू हैव ए क्रिस्टल क्लियर पिक्चर. क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट से आ रहा है, कौन सा टॉपिक से आ रहा है, व्हाट इज द फार्मूला आल्सो. जस्ट द रिमाइनिंग थिंग इज application of given data in the formula, finding out what is the difficulty, what is some twist given or not. That's it. आप इंप्रूव, इतना इंप्रूव हो गया बेटा, इतना ज्यादा इंप्रूव हो गया, नो डाउट अबाउट इट ना सौरव कुमार. 2023 गेट में 2024 गेट का इतना डिफरेंस है. आपको कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है, इनका अंदर फार्मूला क्या है, ये पूरा का पूरा समझ आ रहा है. जस्ट ओनली यू गिव योर बेस्ट, दैट्स इट. मोर देन दैट नथिंग रिक्वायर्ड. आपसे पक्का हो जाएगा. ये सेल्फ बिलीफ है ना, ये सेल्फ बिलीफ ज्यादा होना चाहिए. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सुमित, थिंकिंग अबाउट योर मार्क्स इन द टेस्ट, मॉक टेस्ट. ये हो गया मॉक टेस्ट खत्म. जनवरी पूरा आप मॉक टेस्ट दिया ना, जनवरी एंड हो गया. जनवरी एंड होने के बाद आपका दिमाग से मॉक टेस्ट मार्क भी बाहर चलना पड़ेगा. फरवरी न्यू मंथ शुरू हो गया. फरवरी न्यू मंथ शुरू होने के बाद माइंड में न्यू थॉट्स आना पड़ेगा. दैट इज गेट टॉप रैंक. ओके, और कुछ नहीं. हो गया, हो गया तो हो गया ना. आज खा लिया, आज डाइजेस्ट हो गया. इनका बारे में आज क्या खा लिया, टुमारो कैन यू डिस्कस. अरे बोलो बेटा, yesterday what you ate, today you are going to think about it. हो गया ना. yesterday खा लिया, yesterday डाइजेस्ट हो गया, खत्म, खेल खत्म. So you wrote the online test, you wrote the mock test, you got the marks in the January month. क्यों फरवरी मंथ में सोच रहे हैं आप? छोड़ दो इनके बारे में. Leave it, don't think too much about that. Focus on present. The focus on present make you to take you to your future. समझ लो.
यस दिस 2 days में रोहित कुमार, इस 2 दिन में फार्मूला रिवीजन शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू में ईएससी पीवाईक्यू स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 वाला क्वेश्चन, गेट में 2 मार्क वाला पीवाईक्यू, चाहिए तो क्लास नोट्स का थोड़ा सा क्लास नोट से ट्रिकी क्वेश्चन। स्टिल यू हैव टाइम, फोकस मोर ऑन मैथमेटिक्स, मैथ्स को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आउट ऑफ 28 मार्क्स इन मैथ एप्टी एटलीस्ट 25 लेके आना पड़ेगा, दैट इज आवर टारगेट। चलो बोलो और क्या है। सर अगर किसी कोई भी स्टूडेंट का हर एक ने अपने अपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हो, अगर कम सब्जेक्ट पढ़े तो एक तरफ एक एडवांटेज है कि सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करने, तो मतलब अपनी तरफ से एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम तो दे ही सकता है वो। लेकिन अगर किसी को अगर मतलब क्वेश्चन पढ़ के अगर समझा कि हाँ ये फॉर्मूला लगाना और ये अप्रोच है, तो कम से कम कितना टाइम देना चाहिए उसमें हर एक क्वेश्चन में, अगर उसको सब मालूम है। मैक्सिमम फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 65 में 50 क्वेश्चंस को टारगेट कर दिया, सो यू कैन राइट 1 मार्क क्वेश्चन, मैक्सिमम यू कैन स्पेंड 2 to 2.5, इफ इट इज टफ मैक्सिमम 1 मार्क क्वेश्चन को 3 मिनट दे दो, ओके। 2 मार्क्स क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 मिनट्स टाइम स्पेंड करो, और भी नहीं हो गया छोड़ दो, बाद में सीखो, लास्ट में ये छोड़ के चलना पड़ेगा। If you are spending lot of time on the question, it is for sure it is going to disturb you throughout the exam. So ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो वन क्वेश्चन में। So क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ आएगा ना क्वेश्चन क्या है, फार्मूला क्या है, इमीडिएटली समझ आएगा ना। ये सब थॉट आने वाला क्वेश्चन पहले करो, क्वेश्चन देखने के बाद आपको रिकॉल नहीं आ रहा है फार्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये छोड़ के चलो, ये स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट 65 क्वेश्चंस में 50 आपका टारगेट होगा, 30 क्वेश्चंस आपको समझ आएगा कहां से आ गया फार्मूला, ये 30 फटाफट करो, लास्ट 20 को टाइम देके, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम इन द रिमाइनिंग क्वेश्चंस ना। सो मालूम होने वाला क्वेश्चन को फटाफट कर दो, मालूम नहीं होने वाला को लास्ट में करो, स्किप करके चलो, देन लास्ट में करो। डोंट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक स्टूडेंट ऐसा भी कर लिया 2023 ईएससी एग्जाम में, 2023 ईएससी एग्जाम में एक स्टूडेंट जीएस पेपर को चले गए, मैथ एक क्वेश्चन ले लिया, ये मैथ क्वेश्चन, ही इज एक्सपर्ट इन मैथ, ये क्वेश्चन को आंसर नहीं आ रहे, ऑप्शंस को मैच नहीं हो रहे, ही स्पेंट 40 मिनट्स ऑन द सिंगल क्वेश्चन, पूरा पेपर बर्बाद हो गया, फाइनली इनका आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन को 40 मिनट स्पेंड करके 40 मिनट्स हो गया, आंसर मिल गया, क्या करेगा, टाइम नहीं रिमाइनिंग के लिए। सो यही सा टाइम वेस्ट मत करो, समझ आ रहा है। इवन योर मोस्टली प्रॉब्लम वही मैथ्स में ही है, क्योंकि मैथ्स का एक तो उसके मतलब ऐसा भी नहीं कि जैसे हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स है जियोटेक वैसे कि एक स्टेप में आंसर आ गया। आई एम सेइंग एग्जांपल प्रांजल, you don't take it as a ego, अरे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमको, ये सब्जेक्ट में हम टॉपर है, हमको क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ईगो मत ले लो, ठीक है। नहीं आ गया तो छोड़ के चलो, ये बोल रहे हैं हम। whatever the subject is ट्राई करो, 2-3 मिनट में आपको समझ आएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इमीडिएटली शिफ्ट करो, स्किप करो, ठीक है। एंड रोहित कुमार एंड सम अदर स्टूडेंट आस्क्ड अबाउट वर्बल का बारे में, इट इज कंप्लीटली अवर फेट। कभी कभी ये आसान क्वेश्चन आएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएगा। ये काम करो, आपको दिमाग में क्या सोच रहे, दिस इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग वर्बल, आपका इंट्यूशन में क्या सोच रहे, ये फटाफट आंसर देके चलो, ज्यादा मत सोचना पड़ेगा वर्बल के लिए, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर इंट्यूशन, नो डाउट अबाउट इट। ये इंग्लिश लैंग्वेज ना, लैंग्वेज में ढूंढने के बाद पक्का गलत हो जाएगा, ठीक है। डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, फोकस मोर ऑन रिमाइनिंग क्वेश्चन। मैक्सिमम वर्बल से 3 क्वेश्चन आएगा, ये 3 क्वेश्चन के लिए रिमाइनिंग टाइम बर्बाद मत करो। हाँ वो भी बोल रहे हैं ना रोहित कुमार, 3 क्वेश्चन के लिए पूरा रिमाइनिंग मालूम होने वाला को टाइम बर्बाद मत करो। सो इफ यू गो टू द एग्जाम, you just display the questions, you can get the screen, all 65 questions view, and you can start with 1 mark questions और aptitude questions से करो, फटाफट हो जाएगा ना। आपको मालूम है 1 mark aptitude questions are that much easy, फटाफट हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, your confidence go on increasing obviously,
then after that 1 mark technical question karo, then after that you go for 2 marks aptitude, then technical, last में करो remaining, ठीक है बेटा, and don't start with mathematics. आपका जिंदगी में आप इतना भी टॉपर होगा मैथ में, don't start your journey with mathematics. Okay, so you may be math topper, no doubt, but don't take it as a ego. Take it, you are going to crack the exam by some smart strategy. ये स्मार्ट स्ट्रेटजी से चलना पड़ेगा. यस, ऑब्वियसली एप्टीट्यूड से शुरू करो रोहित कुमार, नो डाउट. यस, आई विल टेल यू वन मोर, विल हैव ए on second night, 2nd February night 8 p.m. also we'll have one more session, YT session. Now today's session is only to make you positive, energetic in the remaining 3 days. क्योंकि बहुत सारा लोग डिप्रेशन में, डिमोटिवेशन में चल रहे हैं. Our target here is not to talk about GATE exam. Our target here is आपको थोड़ा सा एनर्जी देने के लिए आ गया. सुन लो बेटा, आपका जैसा कोई लोग इतना काम नहीं कर लिया. And you sit after this session, you sit ideally for 5 to 10 minutes. You understand how you improved in the last 1 year. So आपको खुद से समझ आएगा how much hard work you have done. You never studied this much ना. आपका जिंदगी में कभी भी इतना पढ़ लिया नहीं है ना बेटा. So आपका जिंदगी में इतना हार्ड वर्क आप कर लिया तो अच्छा रिजल्ट पक्का आ जाएगा. डोंट वरी. So from schooling, फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज समझ लो, फ्रॉम स्कूलिंग, फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज समझ लो बेटा, कभी भी इतना काम नहीं कर लिया हम. अभी पहले बार इतना हार्ड वर्क करने के बाद पक्का रिजल्ट आ जाएगा. नो डाउट अबाउट इट, रिजल्ट पक्का आ जाएगा. ये पॉजिटिव एनर्जी, बॉडी को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दो. फील लाइक यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम विथ गुड मार्क्स. बेस्ट रैंक आएगा, बेस्ट IIT मिल जाएगा. ये 2-3 दिन कुछ नेगेटिव में चल रहे, केपी सर को मैसेज करो. 2-3 दिन कुछ डिमोटिवेट हो रहे, केपी सर को मैसेज करो. आई एम देयर, आई एम अवेलेबल ऑलवेज. सो इन दिस 2-3 days आई रिसीव्ड अराउंड 15-20 calls from students. आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू. ओके बेटा, बिकॉज दिस 3-4 days आर वेरी वेरी क्रूशियल इन अवर जर्नी. हम इतना काम कर लिया 1 year, 1.5 year, इनका सक्सीड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना. प्रांजल एंड सौरव कुमार, इतना हार्ड वर्क करने के बाद रिजल्ट पक्का आएगा, नो डाउट अबाउट इट सेल्फ. ठीक है, इतना हार्ड वर्क करने के बाद ना रिजल्ट पक्का मिल जाएगा. टेंशन मत ले लो बेटा. यू आर गोइंग टू क्रैक गेट 2024 लाइक एनीथिंग. द ओनली थिंग you have to give your best. You give inputs, positive energy. No negative thoughts. Stay away from demotivating people. Okay, stay away from demotivating people. और भी ज्यादा मोटिवेशन चाहिए तो तस्नीम जावेद से बात करो, बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा आपको. मंतोष कुमार बोरास जी बोलो. नो सर, नो, तस्नीम इज बेस्ट डिमोटिवेटर. बेस्ट डिमोटिवेटर. अरे क्यों ऐसा डिमोटिवेटर ऑफ द ईयर. अरे सर, मन तो हमको व्हाट्सएप पे बोल रहा था एक थप्पड़ चाहिए हमको सर से. थप्पड़ चाहिए. थप्पड़ तो give him some 2-3 थप्पड़. सर आजकल मंटू जो है सर, दिल ब्रेकअप वाला जो है स्टेटस लगा रहा है सर. मंटू को ब्रेकअप हो गया ना, दैट इज व्हाई. आपको मालूम ना स्टोरी? पूछ लो, कॉल करके पूछ लो एक बार क्या हो गया. So somebody asked what topics to focus now. Obviously the topics to focus now, no doubt, maths apti. Along with that, you can focus more on foundation engineering from geotechnical. Then solid waste management and air pollution from environmental engineering. Hydrograph from hydrology. So obviously irrigation se duty delta base period, and last में cross drainage structures. FM में flow through pipes. ओपन चैनल फ्लो में हाइड्रोलिक जंप एंड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो. और बस ज्यादा नहीं चाहिए. रिमाइनिंग टॉपिक्स, आपका रिमाइनिंग सब्जेक्ट टीचर से एक बार पूछ लो, ये मेरा सब्जेक्ट से ऐसा फोकस करो. सर कोई क्रिटिकल फार्मूला है सर, तो उसको हम लिख करके अभी कुछ मत सोचो. क्रिटिकल फार्मूला सम स्टूडेंट आस्क्ड में स्ट्रीटर होना चाहिए. अभी स्ट्रीटर का जरूरत नहीं बेटा.
अभी स्ट्रीटर फिल्म्स, ये सब स्ट्रीटर फिल्म्स बीओडी इक्वेशन मतलब हाँ, बहुत ये बड़ा अभी लेने का जरूरत नहीं। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू स्टडी 6 months बिफोर, 3 months बिफोर, एटलीस्ट 1 month बिफोर। अभी 2 दिन में एग्जाम होगा, स्ट्रीटर फिल्म्स के बारे में सोचने का जरूरत नहीं, ठीक है? सर छोटा सा पेपर ले जा सकते हैं, बोलो मंतु। छोटा सा पेपर में चीट बनाकर ले जा सकते हैं सर। मेसी बॉल में हाथ पर लिख के जैसे 12th फेल मूवी देखो, ले जाओ पूरा बना के। आपका बारे में पूरा एग्जाम आपका बारे में आ गया 12th फेल मूवी देखो एक बार, मंतु कुमार पोराश। पूरा एग्जाम ले जाएगा सर ये। सर लैंडस्केप थ्योरी जो है सर, वो जो इरिगेशन का लास्ट वाला पोर्शन है उसको करें या फिर छोड़ दें सर? अरे ये चाहिए ना, लैंडस्केप थियरी ये कंपलसरी चाहिए, ब्लेज थियरी, लेम्स थियरी पक्का होना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। ये आसान फार्मूला है, सिंपल फार्मूला, यू कैन गेट इजीली बिकॉज पहले फर्स्ट वाला हो जाएगा ना, फर्स्ट वाला ऑलरेडी यू स्टडीड, सो सेकंड फार्मूला में थोड़ा कट करके सेकंड फार्मूला लेम्स आएगा ब्लेज से, दैट इज ओनली ब्लेज से मॉडिफाइड फार्मूला लेम्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो। टर्बुलेंट फ्लो अभी स्किप करो, अभी मत करो टर्बुलेंट फ्लो का बारे में पार्थ राणा, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन टर्बुलेंट फ्लो फोकस ऑन फ्लो थ्रू पाइप्स, फोकस ऑन डायमेंशनल एनालिसिस इंस्टेड ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है सर? वहाँ एग्जाम सेंटर में वैसा कर सकते हैं, जो आधा घंटा पहले चले जाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट हमको आता है, जो सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, तो वो सब्जेक्ट का ऊपर सब्जेक्ट का नाम और नीचे सब्जेक्ट का ऐसा करके आप फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सेक्शन पर जाके कौन कौन क्वेश्चन उस सेक्शन से आया है वहां पर क्वेश्चन नंबरिंग करके जो 1 मार्क्स आया है और उसमें जो 1 मार्क्स रहेगा उसको अटेम्प्ट पहले लेंगे, ऐसा कर सकते हैं सर? ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन ओपन दैट पेपर ओनली वंस द टाइम इज स्टार्टेड, नॉट बिफोर द टाइम स्टार्टेड ना। मतलब जिस समय पेपर स्टार्ट होगा ना सर, तो क्वेश्चन पेपर के सेक्शन के बाद स्क्रिबलिंग पैड में फटाफट नंबर लिखो ना, व्हाटएवर नोन क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चन स्क्रीन में फटाफट व्हाट आर इजी एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस का नंबर लिखो, पहले ये दोस्त 20 करो, आप खुश हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट विद रिमेनिंग क्वेश्चन। हाँ, वैसा ही करने का सोच रहा हूँ सर, कि जो वो अच्छा हो जाएगा पक्का। इनिशियल में कुछ टाइम जाएगा मेरा, मतलब 5 से 10 मिनट इनिशियल टाइम जाएगा, लेकिन बट उससे कॉन्फिडेंस कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पूरा का पूरा 100% सिलेबस नहीं प्रिपेयर किया ना, यू प्रिपेयरिंग फॉर ओनली 50 क्वेश्चन, आपको बहुत ज्यादा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट्स होगा तो हो जाएगा, मोर देन 5 मिनट्स ज्यादा मत ले लो, ठीक है? 5 मिनट्स इज योर टारगेट। सर लास्ट में जब क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट लेकर लास्ट 15 मिनट मैंने सोचा है कि सारा क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लूंगा कि हाँ सही किया हूँ ना, जो भी किया हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ या कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ क्या सर? ऐसा करने के पहले आप क्या करेगा, इफ यू आर गोइंग टू गिव आंसर व्हाटएवर कॉन्फिडेंस क्वेश्चन, डायरेक्टली फटाफट आंसर दे दो। आपको कौन सा क्वेश्चन में डाउट है ये नंबर लिखो, सिर्फ ये क्वेश्चंस को चेक करो, पूरा क्वेश्चन को चेक करने के बाद यू आर गोइंग टू चेंज आंसर्स इन एवरी क्वेश्चन, इवन करेक्ट करने वाला क्वेश्चन भी गलत करेगा लास्ट में टेंशन में। इंस्टेड ऑफ दैट आपको कौन सा क्वेश्चन को ऐसा डाउट आ रहा है ये इनका नंबर लिखो, इनको भी चेक करो बस, और ज्यादा नहीं। सर उसमें आता है मार्क फॉर रिव्यू, वो करके छोड़ सकते हैं, मतलब फिर बाद में वहां चेक कर सकते हैं। ऐसा करना पड़ेगा, परफेक्ट आस्क्ड करेक्ट। ओके सर। बोलो ओमी बाबा क्या बात करना है? सर पूरा डरा हुआ हूं सर, लेकिन अब हाँ, आप एक बार गाना गाने के बाद डर बढ़ रहा है सर, डिप्रेशन विल बी गॉन अवे। नहीं सर डिप्रेशन में नहीं, लेकिन डर लग रहा है सर, बाकी कुछ नहीं, आपको कुछ भी डर नहीं लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यू स्टडीड वेल, यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस वेल, आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, इन माय सब्जेक्ट्स व्हाटएवर प्रिपरेशन यू हैव डन यू आर डूइंग वेल, ओनली हर एक स्टूडेंट का फोकस मैथ एप्टी में चलना पड़ेगा। हाँ सर। For my subjects, I made you by question solving sessions, by giving so many tests. That is more than enough for us. We are ready. Only the thing you have to focus on math, aptitude, transportation. ये तीनों में अच्छा करने के बाद आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा करो, लास्ट ईयर टॉप रैंकर, थोड़ा मोटिवेट करो ना बच्चे लोग को। अरसलान जी। यस सर। थोड़ा बोलो, थोड़ा एडवाइस बोलो बच्चे लोग को। कोई दिक्कत की कुछ पढ़ाई नहीं करिए सर। कुछ बोलो, एक दो टिप्स दे दो। टिप्स तो सर यही है सर, इन दी एंड सभी को डर लगता है ये टॉप करे या फिर सर लास्ट है, दोनों का सिचुएशन सेम ही रहता है, बस वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं सर कौन कहाँ पहुंचेगा। परफेक्ट,
This is perfect words, sir. The 3 hours, how you act. Your state of mind in the 3 hours. Last time plus class also I told this. Your state of mind in that 3 years only decides your future. You must act like Arjuna, who is hitting the bird. I, not even bird, not the tree, not the bird. Directly bird I को देखना पड़ेगा. Means when you are solving question number 15, question number 15 को सोचना पड़ेगा. Previous 14th क्वेश्चन को सोचना मत, 16th क्वेश्चन को सोचना मत, रिजल्ट का बारे में सोचना मत, XYZ का बारे में सोचना मत, सिर्फ 15th क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा. If your thinking and your state of mind is like that, you are going to be top ranker. Exactly, sir. Good words, Akshay. That is very important. The 3 hours will decide the future, no doubt. बोलो और क्या है? तो किसी को पता ही नहीं रहता है कि वो कहाँ लैंड करेगा. वो डर हर किसी को रहेगा लास्ट मोमेंट तक सर. हाँ, करेक्ट. इतना और इन दी एंड तो इतना काम करने के बाद डर लग जाएगा, बट दैट 3 hours you remove all your fears, all your tension, all your pressure. फ्री माइंड से चलना पड़ेगा बस, और ज्यादा नहीं. एग्जैक्टली. और सर जिसने पूरा ईयर लॉन्ग पढ़ाई किया है सर, वो कैसा भी रहे, इतना पैनिक तो नहीं होता है कि कुछ आए ना उसको, वो एडजस्ट हो जाता है 3 hours. जिसने नहीं किया सर उसका फिर तो कोई होता ही नहीं 3 घंटा. हाँ, true. These people, most of the students have studied hard because those serious aspirants only coming here. Remaining people 6 months, 3 महीने पढ़ने वाले नहीं आएगा. They are not that much serious also. Whoever here, most of the students are preparing since last 1 year, even last 2 years also. So they studied well, no doubt about it. Only the thing is how they act in the 3 hours. That is only decides their future. Exactly. निकिता गारू कुछ बोलना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपर निकिता मैडम, say something to your friends. अरे she is not listening even. Sat and Keshav will be next topper for sure. अरे आपका नाम भी ऐड करो ना, टिंडा अंकुल. That is what I said. हर एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट का नाम टॉपर लिस्ट में नहीं बोलना पड़ेगा, आपका नाम बोलना पड़ेगा. टॉपर कौन आएगा नेक्स्ट ईयर पूछने के बाद आपका नाम आना पड़ेगा, ये पक्का. ऐसा भी बोलना पड़ेगा. सुमित प्रणाम, कैसा है? समझ आ रहे बेटा? यू से योर नेम टू से यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम लाइक एनीथिंग. दैट पॉजिटिव मोटिवेशन, ये भी पहले बार बोल रहे ना. सेल्फ बिलीफ, बिलीविंग योर सेल्फ इज ओनली सीक्रेट टू सक्सेस. शिंदे अंकुल बोलो कुछ, बोलो अभी शिंदे. अरे न्यू इंटरफेस चले गए, ओल्ड इंटरफेस से क्लास ले रहे, क्लास आ जाओ. अभी शिंदे गुड आफ्टरनून सर. कैसा है? कुछ नहीं सर, आराम निवांत. क्या नींद से आ गया क्या क्लास को डायरेक्टली? नहीं सर, सर्विंग कर रहा था. ओके, वेरी गुड. कैसा चल रहा है? चल रहा है ठीक है, अभी जैसे चलेगा वैसे चलेगा. ये इंटेंशन होना चाहिए एग्जाम में. सेम इंटेंशन से चलना पड़ेगा. थोड़ा प्रेशर भी मत लेना पड़ेगा, चल जाएगा, अच्छा हो जाएगा. नहीं सर, प्रेशर वेशर कुछ नहीं, जैसा होगा वैसे देखा जाएगा उधर जाके. अभी हाँ, वैसा भी चलना जितना आता है उतना करने का, जितना नहीं आता उतना नहीं करने का, निकल के आने का. और क्या अभी देखो ओमी बाबा, कुछ बात करो शिंदे से एग्जाम को जाने के पहले. यस सर. सो ऐसा भी हाँ सर. ठीक है. ओके गाइस, एनीथिंग मोर? यस सर. Anything more you want to ask? Yes, Sushant, tell me. एक सेशन सर और लीजिएगा लास्ट टाइम. हाँ, वो आएगा ना 2nd February night 8 PM. One more session will be there. How to behave in last Yes, sir. in 3 hours of GATE exam, that will be taken. Instead of 3rd. क्योंकि सर अभी हम जर्नी में था. So I am taking on 2nd February only. Our exam is 4th ना. यस सर. अभी का टाइम ऐसा है कि सर 2-4 घंटे भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, तो लगता है कि सर हो गया, खत्म है, अब एग्जाम होगा ही नहीं सही से. जो कि सर 70% सिलेबस कवर है, फिर भी डर लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा. ये भी बोल रहे हैं फ्रॉम टुडे स्टार्टिंग ऑफ सेशन टू अभी तक, ये भी बोल रहे हैं ना. You don't think all those things. You just believe that you worked hard. Your hard work is going to give you best result. You just believe that Yes, you are sir. going to crack the exam. No doubt about it. ठीक है? Yes, sir. गुड इवनिंग सर. Good evening, Sushant. बोलो.
सर मैं लास्ट 2 ईयर से सर आपका स्टूडेंट रहा हूँ सर, आर.के. पंडित कुछ ऐसा करके यूजर आईडी था सर। लास्ट दिसंबर में सर हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया सर। 1 महीना में आपका नोट से ही तैयारी किया, तो सर कुछ पॉजिटिविटी नहीं मिल रहा है सर अभी तक। कुछ टॉपिक्स छूट जा रहा है सर, आपसे कुछ नहीं मिल पा रहा है सर अभी। जैसे आप सब्सक्रिप्शन में सर पढ़ा रहे हैं ना अनअकैडमी पे अभी। अरे सब्सक्रिप्शन का जरूरत क्या है, कुछ पूछने का हम व्हाट्सएप में अवेलेबल है, टेलीग्राम में अवेलेबल है, पूछने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ना बेटा। नहीं सर, हम आपको मैसेज किए थे सर, लेकिन नहीं आप रिप्लाई दिए थे सर। रिप्लाई नहीं आ गया, दिस इज नहीं इम्पॉसिबल। सर, केपी सर को मैसेज आने के बाद पक्का रिप्लाई मिल जाएगा। चेक करो एक बार। केपी सर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट। ठीक है, अभी तो हो सर गया, सिर्फ 2 दिन 3 दिन है ना अभी। कुछ सोचने का जरूरत नहीं, जस्ट 3 days आर देयर फॉर यू। यू जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग नोट्स, क्लास नोट्स, PYQ सॉल्व करो, ज्यादा मत करो। डोंट गो विथ न्यू क्वेश्चन, डोंट गो विथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जस्ट क्लास नोट्स क्वेश्चंस PYQ सॉल्व करो। हम बहुत सारा शॉर्ट नोट्स सेशंस बना दिया ना फ्री क्लासेस में, मालूम है आप ग्रुप में है ना फ्री क्लासेस में। ये शॉर्ट नोट सेशन से रिवाइज करो, थोड़ा रिवाइज होना चाहिए, तो आपको फटाफट जल्दी हो जाएगा। 1.5x 2x मोड पे करने के बाद खुद से रिवाइज करने के इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, और एल्स इफ यू हैव ऑलरेडी शॉर्ट नोट से रिवाइज करो और क्लास क्वेश्चंस बार करो, अच्छे हो जाएगा बेटा। आपका मॉक टेस्ट का रिजल्ट देख के डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। So because of that only you are demotivating, I understand. मॉक टेस्ट का रिजल्ट हमारा एग्जाम रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट लगेगा। आपको मॉक टेस्ट में 20 मार्क्स आ गया, एग्जाम में 35-40 तक चल जाएगा। मॉक टेस्ट में 35 आ गया, एग्जाम में 50 तक चल जाएगा। पक्का आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मॉक टेस्ट इज ओनली टू एनालाइज योरसेल्फ, ठीक है। मॉक टेस्ट देख के डर मत चलो, यू जस्ट लीव व्हाटएवर हैपेंड टिल नाउ, you just focus on what is going to happen in the next 3-4 days. पुराना हिस्ट्री में क्या हो गया, आपको गेट एग्जाम को आपका हिस्ट्री नहीं चाहिए, गेट एग्जाम को आपका प्रेजेंट चाहिए। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम का टाइम 3 घंटा में आप क्या काम कर रहे हैं, बस, और ज्यादा नहीं चाहिए गेट एग्जाम को। जस्ट फोकस ऑन दैट 3 hours ऑफ गेट एग्जाम, रिवाइज क्लास नोट्स, रिवाइज फार्मूला, रिवाइज क्लास क्वेश्चन, PYQ, बस, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। So, okay guys, we'll meet one more time before exam, February 2nd. Don't worry. So, आप कभी भी डिमोटिवेट हो रहे, कभी भी नेगेटिवनेस आ रहे, just message me. I am available to talk with you. I am available to give you message, reply and everything. हम आपके साथ कभी भी रहेगा. Don't worry. Don't take more tension. All the very best. And coming is the best result for GATE 2024. Don't take more tension. Okay guys. Thank you. Thank you sir, thank you, thank you sir, thank you very much sir, Thank you so much. thank you sir, thank you, thank you sir, thank you sir, thank you sir।